गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th की बुक की 10th यूनिट पढ़ेंगे। 10th यूनिट का अपना फर्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सिस्टम दैट कनेक्ट्स मैनी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन, डेटा एंड रिसोर्सेज। व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट्स? ये कहना चाह रहा है कि सपोज़ करिए ये कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, तो हम ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर जब कनेक्टेड होते हैं तो वो नेटवर्क फॉर्म करते हैं और उसके लिए दो कंडीशन की ज़रूरत होती है कि ये जो डिवाइस है ये आपस में आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए डेटा शेयरिंग की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दो डिवाइसेस कनेक्ट होके डेटा शेयर ही करेंगी जब कहलाएगी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनमें पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। अगर सिर्फ अपन दो डिवाइस को ही कनेक्ट करेंगे तो वी कैन नॉट से दैट इट फॉर्म अ नेटवर्क। द टू कंडीशन इज़ दैट both the devices are connected as well as they share data between them। दोनों दो डिवाइसेस कनेक्टेड भी होनी चाहिए और वो आपस में डेटा शेयर भी करनी चाहिए। जहाँ ऐसी कंडीशन फॉलो होएगी उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। आई होप यू गेट। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जांपल वी कैन कनेक्ट स्मार्टफोन, टैबलेट्स विथ टीवी, printer, etc. also can be connected either with cables or through Wi-Fi। और जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होगी या तो ये केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होगी या वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होगी। दिस सिस्टम इज टर्म्ड एज कंप्यूटर नेटवर्क्स। आई होप ये सिंपल डेफिनेशन है। जो एक इसमें मेन पॉइंट ये था कि दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए और उनके अंदर डेटा शेयरिंग की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, चलिए अब हम एडवांटेजेस देखेंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? फर्स्ट इज रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग में लिखा है सच एज प्रिंटर स्कैनर में बी इजीली शेयर्ड विथ मल्टीपल डिवाइसेस। दिस इज चीपर देन बाइंग इक्विपमेंट फॉर ईच कंप्यूटर। स्टूडेंट इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज़ करिए हमारे पास 10 कंप्यूटर्स हैं और उसके अंदर अपन को प्रिंटर और स्कैनर यूज़ करना है। तो अगर अपन नेटवर्क का यूज़ नहीं करेंगे तो हमको इंडिविजुअल एक कंप्यूटर के साथ उसका पर्सनल या तो प्रिंटर लगाना पड़ेगा या स्कैनर लगाना पड़ेगा। पर जैसे आजकल प्रिंटर स्कैनर एक में बिल्ट आते हैं तो हमको प्रिंटर लगाना पड़ेगा। मतलब 10 कंप्यूटर हैं तो 10 कंप्यूटर के लिए प्रिंटर ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्किंग की एडवांटेज ये होती है, नेटवर्क की एडवांटेज ये होती है कि हम उन 10 पीसी को एक प्रिंटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और जब हमारे को कोई डेटा देना होगा तो हम डायरेक्ट एक प्रिंटर के थ्रू उन 10 मशीन्स को ऑपरेट करा सकते हैं, जिसके कारण दिस इज़ चीपर देन बाय इक्विपमेंट फॉर ईच कंप्यूटर्स। मतलब इससे उसकी जो इंडिविजुअल कॉस्ट थी वो कम हो जाती है। मतलब आप एक तरफ 10 प्रिंटर्स खरीदेंगे और एक तरफ आप सिर्फ एक प्रिंटर खरीदते ही आप अपना काम कर सकते हैं। तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। वो एक प्रिंटर 10 डिवाइसेस को शेयर कर लेगा एक नेटवर्क में होने के कारण। आई होप यू गेट इट। सेकंड पॉइंट है शेयर स्टोरेज। दिस मीन्स बीइंग एबल टू एक्सेस फाइल फ्रॉम एनी मशीन ऑन द नेटवर्क। ये कहना चाह रहा है कि हमारी जो भी डिवाइसेस नेटवर्क के थ्रू करी हैं उनकी फ़ाइल हम आपस में एक्सेस कर सकते हैं अगर वो नेटवर्क में कनेक्टेड होंगी। सपोज़ करिए 10 डिवाइसेस आपस में अगर कनेक्टेड हैं तो PC1 PC8 का फाइल्स एक्सेस कर सकता है, PC8 PC1 की भी फ़ाइल एक्सेस कर सकता है और जो भी उस नेटवर्क में फ़ाइलें कनेक्टेड हैं 1 और 8 का नहीं है, 1 रिमेनिंग से फ़ाइल एक्सेस कर सकता है और बाकी सारे रिमेनिंग 1 से फ़ाइल शेयर कर सकते हैं। आई होप यू गेट इट। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है कैन शेयर सॉफ्टवेयर।
Software can be installed centrally rather than on each machines. स्टूडेंट्स, इसमें जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कई सॉफ्टवेयर्स बहुत महंगे होते हैं जिनके लाइसेंसिंग बहुत महंगी होती है, तो उन सॉफ्टवेयर्स को ख़रीदने, इंडिविजुअल ख़रीदना, वो एक बहुत कॉस्टली हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो शेयरिंग सॉफ्टवेयर में ये होता है कि हम उस सॉफ्टवेयर को एक अपने मेन पीसी में इंस्टॉल कर देते हैं और उस मेन इंस्टॉल जिसमें अपने सॉफ्टवेयर कराए, उसके थ्रू वो सॉफ्टवेयर जो और उससे डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो भी एक्सेस कर पाती हैं। ये कह रहा है मैटरिंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू लिमिट द नंबर ऑफ कॉपीज बीइंग रन एट एनी वन टाइम। जो हमने इंडिविजुअल एक सॉफ्टवेयर में जैसे सपोज़ करिए अपने पास 20 पीसेस हैं, तो 20 पीसेस में अपन को कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो हम उसको इंडिविजुअल 20 पीसेस में नहीं करके एक मेन पीसी में इंस्टॉल कर देते हैं, और वो अपने उस पीसी में जिसमें मेन में अपन ने इंस्टॉल कराए, उस पीसी के थ्रू और भी जो नेटवर्क में उसके डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लेती हैं। ये कहना चाह रहा है। दिस मीन्स दिस इज़ मच चीपर देन बाइंग लाइसेंस फॉर ईच मशीन। आई होप यू गेट माई पॉइंट स्टूडेंट्स। इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। नेटवर्क के थ्रू हम डेटा और मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल है ईमेल। अब नेटवर्क के डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। द सिस्टम बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे हम नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो नेटवर्क है वो सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा और वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसके अंदर एरर फाइंड आउट करना, किस मशीन में प्रॉब्लम आ रही है उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ये उसकी डिसएडवांटेज होगी। सेकंड डिसएडवांटेज है द नेटवर्क आर बैडली मैनेज सर्विस बिकम The network are badly managed, service may become unstable. सपोज़ करिए क्लाइंट के अंदर अपन 100 पीसी लगा सकते हैं, लेकिन हमने उसके अंदर 1000 पीसी लगा दिए, तो हम अगर नेटवर्क को बैडली मैनेज करेंगे तो हम जो उससे सर्विसेज उसके थ्रू सर्विसेज लेना चाह रहे हैं या उस पर जो अपनी सर्विसेज का यूटिलाइजेशन करना चाह रहे हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये एक नेटवर्क की डिसएडवांटेज होती है। थर्ड डिसएडवांटेज है इन केस ऑफ सेंट्रल सर्वर फेलियर एवरी कम्युनिकेशन फेल्स। इस पॉइंट में जैसे अभी हम आगे टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर आपके ये ज़्यादा क्लियर होएगा। इसमें ये कह रहा है कि सेंट्रल सर्वर से अगर हमने डिवाइसेस कनेक्ट करी हैं और इन केस वो फेल होता है तो हमारा पूरा ही नेटवर्क फेल हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है फाइल सिक्योरिटी बिकम मोर इम्पोर्टेंट व्हेन ऑनलाइन कनेक्टेड विथ इंटरनेट। तो नेटवर्क का तो एक एडवांटेज ये तो है कि हम डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम इंटरनेट के थ्रू जाते हैं तो उसके लिए फाइल सिक्योरिटी थोड़ी सी हमको हाई करनी पड़ती है। तो ये एक इसका नेटवर्क का डिसएडवांटेजेस है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। File sharing becomes more important when online connected with internet। तो एक हमारी थोड़ी सी सिक्योरिटी हमारे को बढ़ानी पड़ जाती है नेटवर्क की, कि थोड़ा सा इसको हम इस वे में कंसिडर करेंगे। पर आज ऐसा नहीं है। आज इंटरनेट में वेरियस प्रोटोकॉल्स हैं जिसके थ्रू हम बहुत सिक्योर और बहुत रिलायबल कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आई होप आज हमने पढ़ा नेटवर्क के बारे में, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। और किसी को कोई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस आपको मिलें, या आपको कोई नोट्स है तो उसके रिगार्डिंग कोई भी आपको इशू आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। Thank you, students.